हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है आप लोग धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अब सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई एक तार है और उस तार को जो है आपको एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग एक तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ देंगे। यहाँ पर जो है ये तार है और इससे जो है यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इसे जो है वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, बात हुई है यहाँ पर केंद्र की। तो यहाँ पर इस कुंडली का केंद्र आप मान लीजिए O है और इसकी त्रिज्या आप यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल a है। आप त्रिज्या चाहे तो स्मॉल r मान लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर त्रिज्या मान ली गई है स्मॉल a। तो यहाँ पर जो है ये एक तार था और इसको जो है स्मॉल a त्रिज्या के एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तार का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर इस छोटे से हिस्से को बोला जाता है अल्पांश, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो यहाँ पर इस कुंडली में एक छोटा सा भाग आप लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया गया जिससे बोला जाता है अल्पांश, और इससे आप प्रदर्शित करेंगे DL से। इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पर अल्पांश। तो सबसे पहले हम लोग इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग इस संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके अलावा आपको इसके पहले जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है उससे ज्ञात करना बताया गया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ ली जाए तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आपको इसके लिए जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बताया गया, जिसमें आपको बताया गया कि चालक में प्रवाहित धारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कुंडली है और इसमें प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार से है। यहाँ पर ये धारा जो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो अंगूठा होगा ये प्रवाहित धारा की दिशा में होगा। इसके अलावा चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जिस पर आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां इसके केंद्र की ओर रहेंगी। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यानी कि इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या बताया गया, यहाँ पर एक तार था और इस तार को जो है A त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है और इसमें जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें जो है यहाँ पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि माना किसी तार को A त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और यहाँ पर जो है हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है
इससे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो है फिगर के बारे में सीखना है, आपको फिगर बनाना सीखना है और उसी के आधार पर जो है ये थ्योरी आपको यहाँ पर लिखना है। आपको क्या बताया गया कि इसमें जो है किसी तार को ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है और इसमें जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें जो है इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बस आपको इतना लिख देना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस अल्पांश के कारण जो है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश dl के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे डी बी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इतना होगा। इसके अलावा आई डी एल साइन थीटा। अब यहीं पर आपको समझना है, फार्मूले में जो बताया गया था वहाँ पर बताया गया था साइन थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो अल्पांश लिया गया है और इसके अलावा आपको बिंदु O पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर इसके बीच का कोण ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इस जगह पर कोण होगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर जहाँ पर साइन थीटा यूज किया जाता था वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। इसके अलावा बट्टे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ये कितनी है a, तो यहाँ पर हो जाएगा a²। इस प्रकार से इतना आया, यानी कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, इसके अलावा आई डी एल बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा a²। इस प्रकार से साइन 90 का मान होता है 1, तो जब आप यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये इतना आ जाएगा। आप चाहे तो मान लीजिए इसे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर जो है इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। अब आपको जो है इस संपूर्ण कुंडली के कारण जो है यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो अब यहाँ पर जो हम लोग बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा इससे आप लिखेंगे B से, और यहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो अभी हम लोगों ने अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, यानी कि वो क्या ज्ञात किया गया था, डी बी। यहाँ पर जो ज्ञात किया गया था, यहाँ पर इसके आगे अब आपको लगा देना है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस छोटे से हिस्से के कारण हम लोगों ने यहाँ पर बिंदु O पर तीव्रता ज्ञात की है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से अगर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक हिस्सा आपका ये हो गया, इसी प्रकार से फिर अगला हिस्सा हो जाएगा, फिर अगला हिस्सा हो जाएगा, फिर अगला हिस्सा होगा। तो इसी प्रकार के जो अल्पांश है आपके बहुत सारे इसमें प्राप्त होंगे। तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा ये यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। सिग्मा का मतलब यहाँ पर बीजगणितीय योग से होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं सिग्मा डी बी का मान आप समीकरण 1 से रख दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट बट्टे में हो जाएगा 4 पाई आई डी एल और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर a²। इस प्रकार से इतना हुआ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b बराबर, इसमें ध्यान दीजिए, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, इससे आप बाहर कर दीजिए। इसके अलावा धारा ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ पर बाहर हो जाएगी। बट्टे में जो त्रिज्या है ये भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस कुंडली के लिए नियत हैं। तो ये चीज़ें बाहर हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा डी एल। अब यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे जो है एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक हिस्सा है डी एल, फिर इसी प्रकार से अगला हिस्सा होगा आपका ये डी एल, फिर इसी प्रकार से अगला हिस्सा होगा डी एल। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे से यहाँ पर कई सारे भाग हैं। तो जब आप इन छोटे छोटे भाग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये एक पूरा वृत्त प्राप्त होगा। तो इनका योग अगर ज्ञात करेंगे तो ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, ये एक छोटा सा हिस्सा हो जाएगा, फिर अगला हिस्सा हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से अगला हिस्सा हो जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि आपको प्राप्त होगी। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर जो सिग्मा डी एल है इसका मान जो होगा वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या है a।
ये यहाँ पर हो जाएगा सूत्र वृत्त की परिधि का। तो जब आप यहाँ पर इन अल्पांशों का योग करेंगे तो यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना रहेगा कि जब आप इन अल्पांशों का बीजगणितीय योग करेंगे यहाँ पर सभी का, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको ये वाला मान रखना है इसकी जगह पर। तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू में हो जाएगा i बटे ए स्क्वायर। इसकी जगह पर आप ये वाला मान रख दीजिए तो 2 पाई a। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक a जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ये आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हो गया i और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा a। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पर इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर फेरों की संख्या आपको दी गई है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो अगर आपको यहाँ पर फेरों की संख्या दी गई है तो फार्मूला सेम यही यूज करेंगे, केवल यहाँ पर n से गुणा हो जाएगा। यानी कि इससे फिर आप ऐसा लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट एन आई और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 2a। यानी कि अगर फेरों की संख्या दी गई है तो आप फार्मूला इस प्रकार से यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसके अलावा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिशा ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसके अनुसार जो है केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगी। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 मीटर है तथा इसमें तार के 1000 फेरे जो है लपेटे गए हैं। इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल B का मान जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में यही चेक करना है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो दिए गए हैं। सबसे पहले आप उन्हें नोट कर लीजिए। जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताया गया था कुंडली का व्यास। तो यहाँ पर आपको कुंडली का व्यास दिया गया है और व्यास दिया गया आपको 0.2 मीटर। तो व्यास की आवश्यकता आपको नहीं होगी, आपको आवश्यकता होगी यहाँ पर त्रिज्या की। तो त्रिज्या को भी आपको बताया गया था, ए से लिखेंगे हम लोग। और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास बटे 2, यानी कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो 0.2 बटे 2, जब 2 से इसको आप भाग करेंगे यहाँ पर तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आपको त्रिज्या पता चल गई। इसके अलावा लिखा है कि इसमें तार के 1000 फेरे, यानी कि फेरों की संख्या आपको दी गई है कैपिटल N, इसका मान दिया गया है आपको 1000। इसके अलावा लिखा है कि इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपको धारा का मान दिया गया 0.1 एम्पियर, इतना आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिज्या पता है, फेरों की संख्या पता है, धारा का मान पता है और चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला आपको बताया गया है B बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2a, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, म्यू नॉट इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यू नॉट बराबर दिया गया है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये इसकी जगह पे लिख दीजिए। इसके अलावा n, इसका मान आपको पता है 1000, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। इसके अलावा गुणे धारा यानी कि I, इसका मान हो जाएगा 0.1, इतना हो गया। इसके बाद बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 2a का मान भी आपको पता है 0.1, इतना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 0.1 से 0.1 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4,
ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब बचा आपका 2, यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 पाई गुणे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 10 की घात -7 और इसके अलावा है 1000। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, यहाँ पर याद रखिएगा 10 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 1000, इतना हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, पाई का मान आपको पता होना चाहिए, पाई का मान होता है 3.14 गुणे 10 की घात, यहाँ पर -7 से ये वाले 3 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8, इसके बाद 2 एकम 2, पॉइंट लगा दीजिए, 2 3 6, यानी कि ये आएगा 6.28 गुणे 10 की घात -4। यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसका आपको मात्रक बताया गया है टेस्ला। इसके आपको कई सारे मात्रक बताए गए हैं, चाहे आप टेस्ला यूज कर लीजिए या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।